दोस्तों, आप लोगों के कई घरों में डॉग तो ज़रूर होंगे, लेकिन जिन डॉग्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, इन्हें आप पालने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉग्स इतने खूंखार और शक्तिशाली है कि ये लोगों की जान भी ले सकते हैं। इसलिए इन्हें कई कंट्रीज़ में बैन तक कर दिया गया है। इन कुत्तों को पालना यानी सीधा मौत को घर में रखना। फिला ब्राज़िलियो, इन्हें ब्राज़िलियो मैस्टिफ भी कहा जाता है। इनकी हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है और वजन 41 से 50 किलोग्राम के बीच में होता है। फिला ब्राज़िलियो डॉग सुअर और चीता जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए बनाए गए थे। इस ब्रीड के डॉग अपने मालिक के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं। ये ज़बरदस्त गार्ड डॉग भी माने जाते हैं। ये कुत्ते अनजान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर इन्हें कोई परेशान करे या इन्हें किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए तो ये उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ये डॉग ब्रीड भौंकने से ज़्यादा हमला करने में विश्वास करती है। जानलेवा होने की वजह से ये डॉग ब्रीड यूके, इजराइल, डेनमार्क और नॉर्वे में बैन है और इन्हें पालना गैर कानूनी माना जाता है। जैक रसल टेरियर, ये डॉग ब्रीड 200 साल पहले भेड़ियों का शिकार करने के लिए तैयार किए गए थे। ये जितने हाइट में छोटे होते हैं, ये उतने ही खतरनाक होते हैं और गुस्सैल किस्म के भी होते हैं। इनकी हाइट 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। इस ब्रीड के कुत्ते बड़े ही फुर्तीले, चतुर और गुस्सैल किस्म के होते हैं। अगर आप इस ब्रीड के कुत्ते की पालने की सोच रहे हैं तो एक बार और सोच लेना, क्योंकि ये कुत्ते लाख ट्रेनिंग के बावजूद बिल्ली जैसे छोटे जानवर का शिकार करना नहीं छोड़ते। यह हर किसी के पालने के लिए नहीं बने, क्योंकि ये इंसानों पे हमला करने में टॉप पर है। टोसा इनू, नाम से ही पता चला है कि इस डॉग ब्रीड का कनेक्शन जापान से है। इन कुत्तों को डॉग फाइट के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें जापानीज टोसा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है और वेट लगभग 60 किलो तक होता है। इन कुत्तों को सदियों से खूनी खेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें बहुत ही लॉयल माना जाता है, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। इस डॉग की ब्रीड को दूसरे कुत्ते से मिलना पसंद नहीं होता, इसलिए अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने आस पड़ोस में देख लेना कि वहाँ पर और कोई कुत्ता तो नहीं रहता, क्योंकि ये उन्हें जान से मार देगा। इसी अग्रेसिवनेस के कारण डेनमार्क, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, इटली, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी 17 कंट्रीज़ में बैन है। इसीलिए ये डॉग ब्रीड काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। कांगाल, इस ताकतवर कुत्ते का ताल्लुक टर्की के एक गांव कांगाल से है। इनकी हाइट 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट करीब 50 किलो तक होता है। इनको शुरू से ही मवेशियों की रक्षा भेड़ियों जैसे जानवरों से करने के लिए किया जाता है। कांगाल नस्ल के कुत्ते बहुत ही बहादुर, लॉयल और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पर इन कुत्तों की काटने की ताकत इन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इनकी काटने की ताकत 745 psi होती है, जबकि शेर की काटने की ताकत 650 psi होती है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी एक बाइट ही मौत की नींद सुला देगी, पर आप इन्हें बड़ी ही आराम से पाल सकते हैं, क्योंकि खतरा ना महसूस होने पर ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं। पर इनकी एग्रेसिवनेस के कारण यूके और बेलारूस की सरकार ने इन्हें बैन कर दिया गया है। ग्रेट डेन, ग्रेट डेन दुनिया का सबसे लंबी हाइट वाला डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 86 सेंटीमीटर तक होती है और ये करीब 82 किलो तक हो सकते हैं। अगर इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये बड़े होकर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसलिए इन डॉग्स का दूसरा नाम किलिंग मशीन है। दुनिया भर में इनके काटने की वजह से कई मौतें हो चुकी है। इन्हें प्यार से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वरना ये इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि ये अपने मालिक पे भी हमला कर देते हैं। टिबेटन मैस्टिफ, आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका कनेक्शन तिब्बत से है। दोस्तों, तिब्बत के लोग भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए टिबेटन मैस्टिफ को पालते थे। इनकी हाइट 66 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 55 किलोग्राम तक होता है। टिबेटन मैस्टिफ अपने लंबे बालों की वजह से शेर जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें
कई देशों में द लायन डॉग के नाम से भी जाना जाता है। टिबेटन मैस्टिफ एक जिद्दी, अड़ियल और मजबूत विल पावर वाला डॉग है और इसे भागता देख अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत ट्रेनर की ज़रूरत होती है, वरना ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक इंसान को भी आराम से मार सकते हैं। प्रेसा कैनरियो, इन्हें डोगो कैनरियो और कैनरियो मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनकी लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 60 से 65 किलोग्राम तक होता है। प्रेसा कैनरियो खतरनाक कुत्ते की लिस्ट में टॉप पर है। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना अजनबियों और दूसरे कुत्ते के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये तब तक हमला नहीं करते जब तक इन्हें कोई उकसाए ना। इंसानों पे हमला करने में ये बहुत ही बदनाम है। 1992 से 2014 तक इंसानों पे हमला करने में ये 4th नंबर पर आते हैं। जिन लोगों को कुत्ते पालने का अनुभव ना हो तो ये लोग इन डॉग्स की ब्रीड को ना पाले। डोगो अर्जेंटिनो, दोस्तों ये अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 60 से 68 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 45 किलोग्राम तक होता है और ये एकदम सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो पुराने ज़माने में शिकार करने और डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनका जबड़ा, ताकतवर सर, मजबूत शरीर की वजह से ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। इतनी खतरनाक डॉग ब्रीड होने के बावजूद ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपना फेवरेट डॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने एक दोस्त को शेयर भी कर देना।